पिछली वीडियो में हमने फ़ोटो सेल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है इसका यूज़ भी देख लें, इस्तेमाल भी देख लें कि इसका क्या काम होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने फ़ोटो सेल के बारे में बताया था कि फ़ोटो सेल क्या काम करता है। ये ऑटोमेटिक जो है ना लाइट को ऑन ऑफ़ करता है। लाइट ही नहीं, आप अगर चाहते हैं कि कोई आपकी मोटर है, चाहते हैं कि शाम में ऑन हो जाए और वो चाह रहे हैं कि आप वो शाम से लेकर के सुबह तक चलता ही रहे, तो उसके लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, उसके बाद बंद हो जाए, तो उसके लिए फ़ोटो सेल बिल्कुल भी नहीं है, टाइमर का यूज़ करें। फ़ोटो सेल का यूज़ वहीं करना है जहाँ पे आपको जो है ना ऐसे यूज़ करना है जैसे कि शाम होते ही ऑन हो जाए और सुबह होते ही ऑफ़ हो जाए, तो आपको फ़ोटो सेल का यूज़ करना है। ठीक है, किसी लाइट को या किसी भी चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो ये फ़ोटो सेल अभी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये किन चीज़ों के लिए लगा हुआ है मैं आपको दिखा दूँ। ये जो लाइट देख रहे हैं, इस लाइट के लिए फ़ोटो सेल लगा हुआ है, इस लाइट के लिए फ़ोटो सेल लगा हुआ है। इसी तरह एक ये बुर्ज है, ठीक है, एक मीनार है, ये मीनार में लाइटें लगी हुई हैं, स्ट्रिप लाइट। चूँकि ये डायरेक्ट सप्लाई है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ़ोटो सेल लगा दिया है। फ़ोटो सेल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके साथ एक हेड भी आता है। हेड में जो है ना 2 तरह की कनेक्शन होता है। इसमें जो है ना इसका जो वाइट है वो कॉमन है, यानी वाइट जो है ना वो लोड में जा रहा है। रेड जो है ना फेस है, यानी फेस सप्लाई जो मेन आ रही है वो रेड में आएगा। इसी तरह इसका जो ब्लैक है वो न्यूट्रल है। ठीक है, इस तरह से ये फ़ोटो सेल है। ये क्या है, अभी दिन है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी दिन है, उजाला है, तो अभी ये क्या है, लाइट को ऑफ़ करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही दिन होगा ये लाइट को ऑफ़ कर देगा, लेकिन जैसे ही रात होगा ये लाइट को ऑन कर देगा। अभी मान लीजिए कि अभी हमको प्रैक्टिकली चेक करना है ये सही है, नहीं है, ख़राब है, या फिर लाइट को अभी हमको चालू करना है दिन में, तो क्या करना है, इसके लिए आपको जो है ना इसको बंद करना होता है, यानी इस पर अंधेरा करना है। आपको अंधेरा करना है, चाहे आप जो है ना इस पर कपड़ा डाल दीजिए या फिर किसी तरह की कोई चीज़ें आप ये करिए। जैसे ही आप इसको इस तरह से बंद करेंगे तो इसके अंदर रिले की एक कट की आवाज़ आएगी और साथ ही लाइट जो है ना आपकी ऑन हो जाएगी। देखिए लाइट ऑन हो गया, लाइट अभी चल रही है। ओके, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे लाइट जो है ना ऑफ हो जाएगी। आप देखिएगा लाइट ऑफ हो गई अभी। देखिए जैसे ही मैंने हाथ हटाया इससे लाइट ऑफ हो गई। तो ये फ़ोटो सेल का ये काम होता है। ठीक है, कई दोस्त पूछ रहे थे क्या मैं इसे टाइमिंग के लिए लगा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइमिंग के लिए आप ये लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। इस पर फिर आपको जो है ना रोशनी करना पड़ेगा। जब तक रोशनी नहीं आएगा ये ऑफ होगा ही नहीं। अब ये चूँकि यहाँ पे लोड कम है, 1-2 लाइट है, मुमकिन यहाँ पे ये जो फ़ोटो सेल है आपका 1000 वाट तक जो है ना झेल सकता है। ठीक है, 1000 वाट तक इसके अंदर जो है ना कैपेसिटी है झेलने की। इससे ज़्यादा डालेंगे इसका जो रिले है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी क्लोज़ हो जाएगा। उसके अंदर जो पत्ती होती है वो जो कट कट करके आपस में जो है ना टच होता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉइल के माध्यम से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर वो जो है ना दोनों आपस में जुड़ जाता है। फिर वो जो है ना आपका ख़राब हो जाएगा या तो अलातूल चलेगा, यानी हमेशा चलता ही रहेगा, चिपक जाएगा उसमें। हाई स्पार्किंग की वजह से चिपक जाता है। जब आपको ज़्यादा लोड यानी 3000 वाट, 4000 वाट, 5000 वाट या जो है ना 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर, 10 एम्पियर अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको हैवी इलेक्ट्रिक मैग्नेट लेना पड़ता है। कॉन्टैक्टर भी कहते हैं, यहाँ पे मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर भी जो है ना आप उसे कहते हैं। तो कॉन्टैक्टर आप हैवी कॉन्टैक्टर ले लीजिए। इस टाइप से कॉन्टैक्टर होता है, मैं आपको जैसे कि दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से ये कॉन्टैक्टर जो है ना 10 एम्पियर का है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ना बहुत हैवी भी आता है, 200 एम्पियर तक आता है, 100 एम्पियर, 80 एम्पियर, फिर 60 एम्पियर, 50 एम्पियर का आता है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जो है ना आप ये मैग्नेट ले सकते हैं, यानी कॉन्टैक्टर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इस फ़ोटो सेल के ज़रिए से आपको कनेक्ट करना होता है। जिसके बाद क्या होता है, फ़ोटो सेल जो है ना सीधा कमांड किसको देता है, ये कॉन्टैक्टर को देता है। कॉन्टैक्टर की कॉइल में सप्लाई जाती है, क्योंकि कॉन्टैक्टर का जो कॉइल होता है ना वो बहुत लो वोल्टेज में, बहुत लो जो है ना एम्पियर लेता है, बहुत लो एम्पियर लेता है। तो ये फ़ोटो सेल उसके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। फ़ोटो सेल क्या करेगा, कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है इसको सप्लाई देगा, और ये जो है ना क्या करेगा, जो हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है,
इसको इनको आउट कर देगा। ठीक है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की डीप नॉलेज हम जो है ना आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए, काम आएगा। चूँकि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आज के वक्त में इसकी बहुत ज़रूरत है ऑटोमेशन में, खासकर इंडस्ट्रियल लाइन में और बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए और डीप नॉलेज सीखिए।